भविष्य के भावी अध्यापकों का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा वीडियो फिजिटेट गणित का है। आज हम LCF और HCF निकालना सीखेंगे। एकदम बेसिक से हम LCF निकालना सीखेंगे और HCF निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर आपका टेस्ट लेंगे। फिजिटेट में बेहतर स्कोर करने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक है LCM व HCF कैसे निकालते हैं। आज हम भाग 1 करेंगे। लघुत्तम समापवर्तक को LCM कहते हैं और महत्तम समापवर्तक को HCF कहते हैं। इनसे हमारे को एग्जाम में 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इन सभी पांचों टाइप को हम अलग अलग वीडियो में कवर करेंगे, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम साधारण संख्या का लघुत्तम समापवर्तक व महत्तम समापवर्तक निकालना सीखेंगे और अंत में आपका टेस्ट भी लेंगे। ठीक है, फिर अगली वीडियो में भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक व महत्तम समापवर्तक निकालना सीखेंगे। फिर हम छोटी से छोटी संख्या से बड़ी संख्या का LCM व HCF निकालना सीखेंगे। घड़ी व घंटियों संबंधित प्रश्न LCM व HCF करेंगे और घात के प्रश्न करेंगे। चलिए सबसे पहले हम LCM व HCF का मतलब समझ लेते हैं। लसा जिसे हम LCM कहते हैं, LCM का मतलब है लघुत्तम समापवर्तक, जिसे हम लोवेस्ट कॉमन फैक्टर कॉमन मल्टीपल कहते हैं LCM को। उसी प्रकार से मस यानी कि HCF को हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनको कहा जाता है HCF को। चलिए अब हम एकदम बेसिक से लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक निकालना सीखेंगे। पहला टॉपिक है हमारा 12 और 10 का लघुत्तम समापवर्तक निकालिए। हम बचपन से निकालते आ रहे हैं, इस विधि का प्रयोग कर रहे हैं। 12 और 10 जो है किनसे करता है, 2 से काटिए। 2 छक्का 12, 2 पंचे 10। ठीक है, फिर जो 6 और 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 5 नहीं कटेगा तो नीचे लिख लेंगे। ठीक, उसी प्रकार से 3 है तो 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, 5 से नहीं कट पाएगा तो 5 को लिख लेंगे। फिर 5 है, 5 एक कम 5। इस तरह से हमें जब तक करते रहना है जब तक कि आपका आंसर नीचे 1 ना आ जाए। ठीक है, अब देखिए जो आपका संख्या यहाँ पर आया है, उन संख्या को हम आपस में गुना करेंगे। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60। तो 12 और जो 10 है उनका LCM हमें 60 निकल कर आ जा रहा है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं LCM व HCF में अंतर क्या होता है। बहुत नाम सुना है हमने, LCM निकालिए, HCF निकालिए। अब इनके बीच हम अंतर निकाले थे कि LCM और HCF के बीच अंतर किसका अंतर होता है। देखिए LCM यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। हमने अभी 12 और 60 का जब हमने LCM निकाला तो LCM के रूप में हमें कितना प्राप्त हुआ, 60 प्राप्त हुआ। जब हम 12 को 60 से भाग करेंगे तो 5 बार में चला जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आपका 10 है, अगर 10 को 60 से भाग करेंगे तो वो भी 6 बार में चला जाएगा। हम आपको LCM निकालने के लिए आपको 2 विधि बताएंगे, बहुत ही आसान विधि है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करे। हमें वह बड़ी से बड़ी संख्या का चयन करना है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती हो। ठीक है, उसे हम HCF कहते हैं। हम HCF निकालने के लिए आपको 3 विधि बताएंगे। जो भी विधि आपको अच्छा लगे उस विधि से आप HCF निकाल सकते हैं। उनमें से हमारा पहला विधि है गुणनखंड विधि। जब हमें 16 और 36 का HCF निकालने के लिए बोल रहा है तो क्या करेंगे, गुणनखंड विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्या कीजिएगा, जब 16 का गुणनखंड निकालेंगे तो क्या क्या संख्या प्राप्त होगा, हमें 2 2 2 4 बार 2 प्राप्त होगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। इस प्रकार से 16 का गुणनखंड हमें ये प्राप्त हुआ। ठीक इसी प्रकार जब 36 का गुणनखंड निकालेंगे, 2 दूना 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36, ये निकल कर आ गया। अब गुणनखंड विधि में ध्यान दीजिएगा, ये 16 का गुणनखंड और 36 का गुणनखंड में देखना यह है कि दोनों में ऐसा कौन कौन सी संख्या है जो आपस में मिल रही है। देखिए इनमें भी 2 है, इनमें भी 2 है, उनको 2 को हमने लिख लिया। ठीक है, इनमें भी 2 है, इनमें भी 2, उनको हमने कॉमन लिख लिया। अब देखिए यहाँ पास 2 है, यहाँ पास 3 है, यहाँ पास 2, यहाँ पास 3 है, यानी कि इनका मेल खा नहीं रहा है। इस कारण से हम इन संख्याओं को नहीं लिखेंगे। जिन जिन संख्या का मेल खा रहे, यहाँ पर 2 2 का मेल खाया, यहाँ पर 2 2 का मेल खाया, तो उनको हमने लिख लिया। अब 2 को 2 के साथ गुना करेंगे तो इनका HCF आपका 4 निकल कर आ जाएगा। ये तो आपका पहला विधि हो गया। अगला विधि हमारा बहुत ही आसान है। देखिए हमें LCM निकाले हैं और ठीक उसी तरह से 16 और 36 का हम LCM निकालेंगे। 2 जो है 16 से कटेगा, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 निया 18। ठीक है, फिर 2 से कटेगा, 2 दूना 4, फिर 9 से नहीं कटेगा तो 9 को जो को तो लिख लेंगे। फिर 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, फिर 9 से नहीं कटेगा, 9 को लिख लेंगे। फिर 3 तिया 9, फिर 3 एक कम 3, इनसे कटा।
अब जो जो संख्या आया है उनको हम लिख लेंगे 2 गुना 2, 2 गुना 2, 3 गुना 3। ठीक है, अब देखिए इनमें कौन कौन सी संख्या कॉमन निकल रही है, यानी कि किन किन संख्या का आपस में जोड़ा बना है ये देख लीजिए। 2 2 का जोड़ा बन रहा है, 2 2 का जोड़ा बन रहा है और 3 3 का जोड़ा बन रहा है। ठीक है, उनको हम बाहर लिख लेंगे, 2 को एक बार लिख लेंगे, 2 को एक बार लिख लेंगे और 3 को लिख लेंगे एक बार। जो कॉमन संख्या प्राप्त हुआ है वो जो है 16 को भी पूरी तरह से विभाजित करना चाहिए और 36 को भी पूरी तरह से विभाजित करना चाहिए। देख लेते हैं, अगर हम 2 को 16 से विभाजित करेंगे तो यह पूरी तरह से 8 बार में काट लेता है। ठीक इसी तरह से 36 को 2 से भाग करेंगे तो ये 18 बार में इसको काट देगा। हमारे पास क्या है 3, अगर 3 को हम 36 से भाग करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 यानी कि 12 बार में काट लेगा। लेकिन जो आपका 16 है, 16 का ये कितना 5 या 15 यानी कि इनमें एक शेषफल बच जा रहा है, यह पूरी तरह से 16 को काट नहीं रहा है, जिस कारण से हम इनको नहीं लेंगे। ठीक है, सिर्फ किनको लेंगे, कौन कौन कट रहा है, आपका 2 2 कट रहा है तो 2 2 को आपस में गुना करेंगे, 2 दूना 4, तो आपका एचसीएफ कितना निकल कर आ जाएगा, 4 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं अगला विधि, तीसरा विधि बहुत ही आसान है, भागफल विधि है। हमें संख्या कौन कौन सी दी, 16 और 36 दिया है। इनमें हमें सबसे बड़ी संख्या का चयन करना है। सबसे बड़ी संख्या आपका 36 है और इनमें सबसे छोटी संख्या के इनको भाग देना। सबसे छोटी संख्या कौन है, आपका 16। अब 36 को 16 से भाग करेंगे तो 16 दूना 32, 2 बार में चला जाएगा। जब 36 में 32 को माइनस करेंगे तो आपका शेषफल 4 प्राप्त होगा। जो आपका 16 है ना उसको हम अंदर लिख लेंगे, 16 को अंदर लिख लेंगे, जो आपका शेषफल आया है उससे हम भाग करेंगे तो 4 चौक को 16 यानी कि 4 बार में कट गया। हमें भाग तब तक देना है जब तक कि आपका आंसर जो है 0 ना आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 0 आंसर आ गया, तो उस स्थिति में जो आपका यहाँ पर जो ये संख्या रहेगा ना वही आपका एचसीएफ हो जाएगी, यानी कि जो भाजक रहेगा वही आपका एचसीएफ निकल कर आ जाए। चलिए अब हम एचसीएफ के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप तीनों में से किसी विधि का प्रयोग करके एचसीएफ निकाल सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 9 27 54 का एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, ये दिया है। तो करना क्या है, पहला विधि आपका ये है, दूसरा विधि ये है और तीसरा विधि ये है। आपको जो विधि सरल लगे उस विधि से आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। 9 27 54 पहला विधि से निकालते हैं, 3 बार में कटेगा, 3 3 9, 3 9 27, 3 एकम 3, 3 8 24, ये हो गया। ठीक है, फिर 3 से काटे, 3 एकम 3, 3 3 3 6 18। लेकिन जो आपका 6 है वो जो 3 है ना वो 3 को किससे काट रहा है, वो 3 जो है आपका 9 को भी विभाजित कर देगा, 27 को विभाजित कर देगा और आपका 54 को विभाजित कर देगा। लेकिन आपका जो 6 है वो सिर्फ 54 को विभाजित करेगा, बाकी जो संख्या दी हुई है उनको विभाजित नहीं करेगा। इस कारण से हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। तब इस स्थिति में जो संख्या प्राप्त हुई है उनको आपस में गुना कर लेंगे, 3 3 9। तो इस क्वेश्चन का एलसीएम क्या निकल कर आ गया, आपका 9 निकल कर आ गया। अब दूसरा विधि भी अपना लेते हैं, गुणनखंड विधि। 9 का गुणनखंड 3 3 9, 27 का 3 3 9, 9 3 27, 3 बार गुणा हो जाएगा 3 का, फिर 54 में 3 3 9, 9 3 27, 27 दूना 54, ये हो जाएगा। अब गुणनखंड विधि में देखना ये रहता है कि तीनों में ऐसा कौन संख्या है जो कॉमन है। इनमें भी 3 कॉमन है तो 3 को लिख लेंगे, इनमें भी 3 कॉमन है तो 3 को लिख लेंगे। बाकी जो संख्या दी हुई है ये तीनों में कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इन संख्याओं को हम नहीं लिखेंगे। जब 3 में 3 का गुणा करेंगे तो आपका आंसर 9 आ जाएगा। तो एलसीएम कितना निकल कर आ जा रहा है, आपका 9 निकल कर, दूसरा विधि भी 9 निकल कर आ जाए। तीसरा विधि क्या कर सकते हैं, हम भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी संख्या यानी कि 54 को हमें सबसे छोटी संख्या 9 से भाग करना होगा। 9 से भाग करेंगे कितने बार में जाएगा, 9 छक्का 54 यानी कि 6 बार में पूरी तरह से विभाजित हो गया। आपका शेषफल भी 0 आ गया। तो यहाँ पर जो भाजक यानी कि 9 है वही आपका एचसीएफ हो जाए। अब चलिए अगला विधि देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है 9 18 21 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक उसी तरह से आपको वही विधि अपनाना है। 9 को क्या, 3 3 9, 3 6 18, 3 7 21। जो आपका 3 है वो किन तीनों संख्या को काट देगा, लेकिन जो 6 है वो सिर्फ आपका 18 को विभाजित करेगा, लेकिन जो 7 है वो सिर्फ आपका 21 को विभाजित करेगा। ठीक है, जिस कारण से इस क्वेश्चन का एचसीएफ क्या आ जाएगा, 3 ही होगा। चलिए एक और विधि देखते हैं, गुणनखंड विधि है। 9 का गुणनखंड 3 3 9, 18 का 3 3 9, 9 दूना 18, फिर 21 का 3 3 27। अब गुणनखंड विधि में देखना ये रहता है कि तीनों में ऐसी कौन सी संख्या जो कॉमन है। यहाँ पर देखिए तीनों में से कौन सी संख्या कॉमन है, 3 जो है कॉमन है, तो एचसीएफ कितना निकल कर आ जाएगा, आपका 3 निकल कर आ जाएगा। अगला विधि क्या है आपका भागफल विधि। भागफल विधि भी क्या कर सकते हैं, सबसे बड़ी संख्या यानी कि 21 से हमें सबसे छोटी संख्या 9 का भाग देना है। तो 9 दूना 18, 2 बार में कट जाएगा, तो आपका शेषफल 3 निकल कर आ गया। और जो आपका 9 है ना उसको हम अंदर लिख लेंगे। अब जो आपका शेषफल आया है उससे हम भाग करेंगे, 3 3 9 यानी कि 3 बार में पूरी तरह से कट गया, यानी कि आपका जो भाजक यहाँ पर 3 है वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। 3 8 60 का हमें एचसीएफ या महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है।
3, 8 और 7 तीनों ही अलग अलग संख्या है, तब इसमें बताना है कि इनका एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, 3, 8, 7 में एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अगर 3 को हम 1 से भाग करेंगे, 8 को 1 से भाग करेंगे और 7 को 1 से भाग करेंगे, यानी कि एक जो है 3 को पूरी तरह से विभाजित कर देगा, एक जो है 8 को पूरी तरह से विभाजित कर देगा और एक जो है आपका 7 को ही पूरी तरह से विभाजित कर देगा। ठीक है, तब इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, जब सभी संख्या अलग अलग हो तो एचसीएफ आपका 1 निकल कर आ जाएगा। एक और विधि क्या अपना सकते हैं, हम भागफल विधि अपना सकते हैं। हमें सबसे बड़ी संख्या का चयन करना, सबसे बड़ी संख्या इनमें 8 है और सबसे छोटी संख्या यानी कि 3 से उनका भाग कर देना है, तो भाग कर दीजिए। 3 दूना 6 2 बार में जाएगा, आपका शेषफल 2 बच गया। ठीक है, जो आपका 3 है उसको हम अंदर लिख लेंगे और शेषफल 2 आया उनसे भाग करेंगे, 2 1 कम 2 1 बार में गया तो आपका शेषफल 1 बच गया। ठीक है, फिर आपका जो 2 है ना उसको हम अंदर लिख लेंगे और 1 से भाग करेंगे, 1 दूना 2 यानी कि आपका 2 बार में कट गया, शेषफल 0 निकल कर आ गया। तब इस स्थिति में आपका 0 जो शेषफल आया है उसमें भाजक कौन है, 1 है, जो एचसीएफ है वो कितना निकल कर आ गया, 1 निकल कर आ गया। ठीक है, दोनों विधि से हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं, ये तो आपका एचसीएफ हो गया। अब हम एलसीएम किस तरह से निकालते हैं, 2 विधि से, वो देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका एलसीएम से है, कुछ इस प्रकार से है, 12, 16, 24 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक हमें ज्ञात करना है। पहला विधि आपका ये है, दूसरा विधि आपका ये है। 12, 16, 24 क्या करेंगे, 2 से कटेगा, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16 और 12 दूना 24, ये हो गया। फिर दूसरा है 2 3 6, 2 दूना 4, 2 छक्का 12, ये हो जाएगा। फिर 3 से नहीं कटेगा तो 3 को लिख लेंगे वैसा का वैसा, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 तिया 6। ठीक है, फिर आपका जो है 2 पे कटेगा तो एक आ जाएगा यहाँ पास। फिर यहाँ पर जो संख्या है बाकी संख्या को सेम लिख लेंगे। फिर आपका जो संख्या 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 हो गया। अब जो संख्या आया है उनको आपस में गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48। आपका एलसीएम निकल कर कितना आ गया, 48 निकल कर आ गया। अब दूसरा विधि से हम कैसे एलसीएम निकाल सकते हैं, ये देख लीजिए। हमें सबसे बड़ी संख्या का चयन करना है। देखिए सबसे बड़ी संख्या इनमें क्या है, 24 है। अब 24 को देखना ये है, 24 जो है सभी संख्या से कट रहा है क्या, सभी संख्या से नहीं कट रहा है, 24 जो है केवल 12 से ही कट रहा है, 12 दूना 24। तब क्या करेंगे, वो जो बड़ी संख्या है ना उसको हमें 2 से गुणा करना है, 2 से गुणा करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 48। अब देखना ये है जो संख्या है, बाकी जो 2 बची संख्या है वो 24 से कट रहा है कि मतलब 48 से कट रहा है कि नहीं, ये देख लीजिए। 12 को अगर काटेंगे 48 पे तो 4 बार में कट जाएगा, जब हम 16 को काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, यानी कि आपका एलसीएम कितना निकल कर आ गया फ्रेंड्स, आपका 48 निकल कर। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, 13, 39, 78 का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम ज्ञात करना है। पहला विधि हम ये अपना सकते हैं। ठीक है, 2 अब संख्या को लिखेंगे, भाग करेंगे, 2 से 13 नहीं जाएगा, 13 को सेम लिख लेंगे, 39 नहीं जाएगा उसको सेम लिख लेंगे। जो आपका 78 है, 2 तिया 6, 2 नी 18 चला गया। फिर आपका यहाँ पास 3 ऊपर में रहता और 13 नीचे, 13 एक कम 13, 13 ते 39, 13 ते 39। फिर आपका संख्या 3 से जाएगा, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, आपका क्या गया लास्ट में 1 1 बच गया। ठीक है, तो अब जो संख्या आई है उसको आपस में गुना करेंगे, 13 ते 39, 39 दूना 78, ये आपका यहाँ पास एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक निकल कर आ गया। इसके लिए हम दूसरा विधि क्या अपना सकते हैं, हमें सबसे बड़ी संख्या का चयन करना है। सबसे बड़ी संख्या इनमें 78 है। अब 78 को देखना ये है कि वो 13 से कट रहा है, 78 जो है आपका 39 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ये देख लीजिए। जब 13 को 39 से 78 को 13 से भाग करेंगे तो कितने बार में कटेगा, 13 6 78 होता है, 6 बार में पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, फिर से अगर हम 78 को 39 से भाग करेंगे 2 बार में चला जाएगा, तो आपका एलसीएम कितना निकल कर आ गया, 78 निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड बहुत ही आसानी से आप एलसीएम व एचसीएफ निकाल सकते हैं। आपके लिए मैं कुछ प्रश्न देता हूं, इन प्रश्नों को आप अपने कॉपी पर नोट कीजिए और बनाइए और हमें कमेंट में बताइए कि इनका आंसर, इन सभी क्वेश्चन का आंसर कितना कितना होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।